अच्छा, यहाँ पर कुछ काम हुआ है क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा? हाँ हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बना है। लोग बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में तो दवाई नहीं होती है। आपके मुद्दे क्या क्या है? हमारे मुद्दा जी, हमारे घर की पानी नहीं आता बिल्कुल भी। हमारा घर चढ़ाई पे है, कंप्लेंट कर करके थक गए हैं। आएंगे पानी वाले, हाँ जी इसमें लाइन डालेंगे, ये करेंगे, कई साल हो गए। आप हर तीसरे दिन निकल पूरी गलियों में, यहाँ से लेकर पूरी गलियों में सीवर बहते रहेंगे। और अभी क्या, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। आपका नाम क्या है? गोविंद। यहाँ के पार्षद और विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या उन्होंने कुछ काम किया है क्या? नहीं, कुछ खास काम नहीं किया। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सभी समस्याएं हैं, नाली की होगी, चाहे रोड की होगी, सफाई की होगी, लाइटों की, सभी समस्याएं हैं। आपको? यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हाँ जी, हमारे यहाँ सीवर की समस्या सबसे बड़ी। है। जिसका तो कोई आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया था? बहुत कंप्लेंट किया हम लोगों ने, कुछ सुनता ही नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार जो 2-3 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने? भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार क्यों चाह रहे हैं आप? क्योंकि हम चाहते हैं सेंटर में भी हो रहे हैं, स्टेट में भी हो ही रहे हैं। तो क्या कुछ काम हो सकता है बीजेपी के आने के बाद? सभी काम होगा, पहले भी हुआ, 10 महीने बीजेपी रही है पहले, यहाँ तो सारा काम करके दिया उन्होंने जितना कर सकते थे। कब 10 साल 10 महीने रही, जब केजरीवाल जी शुरू में आए थे तब 10 महीने हमारा विधायक था बीजेपी के यहाँ। अच्छा, यहाँ पर एरिया में मोदी थे, तो उस टाइम पे जो जितना काम हो सकता था उन्होंने 10 महीने में किया, और अभी भी उनका प्रयास जारी रहता है। जो काम मदद कर सकते हैं भी करते हैं लोग। तो बीजेपी अच्छा काम करती है, आपका अच्छा क्या काम करती है। पहले पार्षद बीजेपी का था, वो कोई अच्छा काम कर रहा था। अब जब से पार्षद नया है, जब से कोई काम नहीं हो। ये सब रोड वगैरह उन्हीं के बनाए हुए हैं, जो भी नया पार्षद था उसने नहीं बनाया। लोग आप बताइए कि दिल्ली में इस बार किसकी सत्ता आनी चाहिए? सत्ता तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की क्यों आनी चाहिए? काम ठीक कर रहे हैं मोदी जी। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले देश को और लोगों को बांटने का काम करते हैं, अभी बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं, इस तरह की नारे देते हैं। सब बकवास है, ये कुछ नहीं, इनसे कोई वो नहीं फर्क पड़ता। वो एक हिंदू को इकट्ठा कर रहे। अब हिंदू कम्युनिटी जो बटी पड़ी है वो एक हो, वो ये नहीं कह रहे बटेंग कटेंग ठीक कह रहे। जैसे बांग्लादेश में आप कर दिया, पाकिस्तान में करे, हिंदू को जीने कहाँ दे रहे। लोग सवाल कर रहे हैं कि इसमें एकता की बात हो रही है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, तो एक था, तो ये तो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये होना नहीं चाहता ना मुस्लिम समाज। ये तो अलग ही अपना फतवा जारी करते हैं। अब काट तो हिंदू तो काफिर है, ये ऐसे सब उसमें लिखा होता है। तो ये कोई अच्छा है, ये अपना अलग करना चाह रहे हैं, तो इससे तो बटेगा ही समाज। अच्छा, और मोदी जी ने जो नारा दिया है एक है तो सेफ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, वो अच्छा नारा दिया है, इन्होंने कहा भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इसमें सारे धर्म के लोग हैं या फिर सिर्फ हिंदू है? हाँ ना, जो सेकुलरिज्म है सारे इकट्ठा होना चाहिए उनको, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। अदरवाइज हिंदू को तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर सेफ इसीलिए रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे ना, तो ये कास्टिज्म फैलेगा फिर ज्यादा। अब दिल्ली विधानसभा पे वापस आते हैं। अब दिल्ली विधानसभा में 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो जो आम आदमी पार्टी का 10 साल का कार्यकाल रहा, उससे आप कितने संतुष्ट है बताइए? मैं उससे 50-60% तो है। 60% संतुष्ट है। हाँ। तो आप नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी सरकार दोबारा है? नहीं, अब नहीं। हाँ, अब बीजेपी आनी। अच्छा, यहाँ पर कुछ काम हुआ है क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा? हाँ हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बना है। लोग बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में तो दवाई नहीं होती है। आपने देखा होगा, क्या कुछ समस्या वहाँ पर है? मोहल्ला क्लिनिक में साफ सफाई भी है, अच्छी है। दवाएं उपलब्ध है वहाँ पर? हाँ, ठीक है। आप भी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कमला देवी है। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे बच्चों के लिए सही है। स्कूल वगैरह इधर उधर कैमरा हमारा लगा रखा है, तो बच्चे को पढ़ाई फ्री है, तो वही हम पता है। और कुछ पता नहीं है, मैं नेपाल की रहने वाली हूँ, यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। आप लोग इस विधानसभा के चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? आपके मुद्दे क्या क्या है? हमारे मुद्दा जी, हमारे घर की पानी नहीं आता बिल्कुल भी। हमारा घर चढ़ाई पे है, कंप्लेंट कर करके थक गए हैं। आएंगे पानी वाले, हाँ जी इसमें लाइन डालेंगे, ये करेंगे, कई साल हो गए। आप हर तीसरे दिन निकल पूरी गलियों में, यहाँ से लेकर पूरी गलियों में सीवर बहते रहेंगे। और अभी क्या, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि आज भी सफाई करके गए है ना, फिर तीसरे दिन फिर फैलेंगे, वो हाल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर विवेक कौशिक है। हाँ, यहाँ पर आपको किसी तरह का समस्या का सामना तो नहीं करना? मेरी समस्या ये है कि यहाँ की रोड टूटी पड़ी है, रोड पे लाइट नहीं है। मैं कंप्लीट कर करके थक गया, कोई सुनने वाला नहीं है। पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं हो रही, जिससे जो एक आधी लाइट जली हुई है वो भी ढक गई। ये है। तो इस तरह की समस्याएं कब से आपको दिक्कत कर रही है? कब से आप लोग फेस कर रहे हैं? सर हमें हो गया करीब साल भर।
1 साल से तो कंटिन्यूसली सड़क टूटी है, बल्कि ज्यादा हो गया। आप लोगों ने यहाँ के विधायक पार्षद वगैरह से कंप्लेन किया था क्या? सर कंप्लीट तो कर लिया जी, कंप्लेंट कर रहे हैं, गए कहाँ जी करवा देंगे, भेजेंगे आगे। कोई आता है कहाँ जी कर देंगे, काम फिर नहीं होता। कब से कंप्लेन कर रहे हैं आप लोग? कई साल हो गई, कई साल हो गए, कुछ नहीं सुनते हैं वो लोग? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा कि इसके अलावा आप नाम नहीं लेंगे, जो साहब बताए नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप अपनी आंखों से गलियों का हाल देख लो, अपनी आंखों से गलियों का हाल देख लो। और इसके अलावा आम आदमी मुनीर का कई गलियों में कहो तो आप देखो, यहाँ से सीधा जाओ, ऐसे मुड़ जाओ, चढ़ाई पे चढ़ो, खुद ही पड़ी है, पाइप दिखाई दे रहे हैं। कल को पाइप टूट गया ना, कोई देखने वाला नहीं होगा। नालियाँ सारे ब्लॉक हुई पड़ी है, कोई नाली सफाई करने वाला नहीं, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं है, ये सब प्रॉब्लम। तो आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो क्या आप इस बार सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? वैसे सत्ता परिवर्तन की तो कोई बात नहीं है, पर अब हमें काम से मतलब है, कोई भी आए काम होना चाहिए बस। दिल्ली में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, तो आप लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? आप लोगों के मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे तो दिल्ली के सारे जितने बन सकते हैं अभी भी, और शुरू से ही रहे हैं। जैसे अनऑथराइज ये जो इंक्रोचमेंट है, और सफाई सुथराई बहुत कम रहती है, करप्शन है, एमसीडी में भी करप्शन है, और जो ये वेंडर्स होते हैं अनऑथराइज, ये सब कैप्चर करा हुआ है। जितनी एरियाज हैं वो सारी छूटी जाती हैं। पार्किंग अनऑथराइज है, रोड साइड पार्किंग, ये बल्कि पेबल होनी चाहिए, ऐसे ही खड़ी करके रखते हैं। इससे रेवेन्यू जनरेट भी होगा, जो ये नहीं कर पाते। जहाँ लेना चाहिए रेवेन्यू वहाँ नहीं ले रहे, जहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। बहुत आसान है, नेचुरली कार्स वाले अफोर्डिंग हैं। और इस तरह से सफाई का सबसे ज़्यादा है। तो हॉर्टिकल्चर जो है वहाँ पे, जैसे रेसिडेंशियल एरियाज में काम ठीक से नहीं करता, बहुत गंद फैला होता है, गार्डन। ये प्राइम एरियाज हैं, इतने वैल्यूबल एरियाज में भी अगर आप इतना बड़ा लैंड पार्सल को पार्क्स में बांटते हो और वो पार्क्स को फिर वेस्ट कर देते हो, तो आपने इतने सारे मुद्दे गिनवाए हैं, तो इन क्षेत्रों में वर्तमान सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, उसने क्या काम किया है? उसके काम से आप कितने संतुष्ट है या नहीं है? एज ए पब्लिक जो होता है आम नागरिक, वो इन बातों को देखता है कि इनको किसी में रुचि नहीं है। इलेक्शन में बस पावर में आने की रुचि होती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग अलग हो जाते हैं, वो सब सेम है। उनकी रुचि होती नहीं है, ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है जी। बस पावर में आने की रुचि है, बस उसका जो महत्व है काम करने का। ना किसी को पता है क्या करना है, ना उनके पास टेक्निकल है। अभी जैसे देखेंगे पॉल्यूशन का आएगा, किसके पास टेक्निकल नॉलेज है? कोई है ही नहीं। सारा टाइम हर साल वही पॉल्यूशन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हजार सुन के पेपर में डर लगता है। तो सबकी ज़िंदगी 10-10 साल 5-5 साल कम होने वाली है। जो 90 साल जीने वाले थे वो 80-85 जिएंगे। आपका नाम क्या है सर? प्रीतम बटालियानी। इस विधानसभा चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप वोट देंगे? ज़्यादातर पानी का क्वालिटी अच्छी नहीं है, कई जगह पानी बड़ा खराब आ रहा है, जिससे बीमारियां हो रही हैं। और सफाई वगैरह चाहिए। करप्शन, एमसीडी वगैरह की करप्शन वगैरह के मुद्दे हैं। और बाकी का दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हैं जो इम्प्रूव हुई हैं, इम्प्रूव होनी चाहिए। तो इसी वजह से देखा जाएगा। तो इस बार किसकी सत्ता दिल्ली में आनी चाहिए? अब ये तो कहने से सारी पार्टियां लगभग ऐसे ही चल रही हैं। कहने किसी को उस समय देखे जाए, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट अगर अच्छा है तो वो ज़्यादा प्रेफर किया करें।